آج तक की अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं मेरी, वहाँ पर लंदन में जब इजलास जारी था, तो उस इजलास के दौरान भी मेरी गुफ्तगू हुई कुछ लोगों से, यानी व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेशन हुई, तो लोगों का यही कहना है कि कोई भी तब्दीली उनके जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसमें नहीं आई। यानी वही जो दो साहिबान हैं, जो कि साबिक आर्मी चीफ और साबिक डीजी आईएसआई, उनके हवाले से भी वही नैरेटिव पर वो अभी तक कायम है। और इसके अलावा जो पनामा के जो जजेस थे जितने, और मौजूदा जो भी एक सिटिंग जज हैं, यानी जस्टिस इजाजुल हसन से मुतल्लिक भी उनके वही ख्यालात हैं जो कि पिछले जुम्मे को उन्होंने अपने खिताब में जो कि अवाम के सामने जो है वो जाहिर किए थे। अब जी देखना ये है कि एक चीज तो बड़ी ऑब्वियस है कि शहबाज शरीफ साहब को कोई मैसेज नहीं दिया गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वो भागे भागे जो है वो लंदन गए हैं। वो तो बड़ी मुसद्दिका इतलात यही है कि उनकी कल यानी बरोज हफ्ते को मिडिल ईस्ट की एक बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात है। और इस बात का इजहार गुज़िश्ता रोज जो एक जियो टेलीविजन से मुंसलिक सहाफ़ी हैं शाह साहब, उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कर दी, उनकी खबर 100% दुरुस्त है और मेरी खबर भी यही है। यानी वो मिडिल ईस्ट की शख्सियत है जिनके साथ उनके पहले अपॉइंटमेंट चाह रहे थे, 10 रोज तक उन्होंने इंतजार किया, अपॉइंटमेंट नहीं मिली। जो ही वो पाकिस्तान पहुंचे तो उनको ये 2-3 दिन का जो टाइम मिल गया कि जी यही विंडो है जिसके अंदर आप मुलाकात कर सकते हैं उस डिग्निटी के साथ जो जो मिडिल ईस्ट की है। तो फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने साबिक वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप फौरी तौर पर लंदन आ जाए, तो इसलिए उन्होंने जहाज पकड़ा और फौरी तौर पर वो लंदन आ गए। अब अगली जी बात ये है कि क्या अब जब वो लंदन पहुंच चुके हैं तो फिर फ्राइडे आपको पता है कि एक ओपन दरबार किस्म का जो है ना वो माहौल होता है, जो मियाँ साहब का ऑफिस है या मियाँ साहब के साहबजादे का ऑफिस है, जहाँ से सारी सियासी सरगर्मियां वो कर रहे होते हैं। तो वहां पर जो है उनकी अपने बहुत से लोग जो सियासी वर्कर्स हैं पाकिस्तान से गए हुए हैं या रहनुमा हैं, वो तमाम के तमाम बैठे होते हैं और वहां पर एक्स्ट्रा चेयर्स लग जाती हैं। सोफों की बैक साइड पर भी आप देखें तो बहुत से लोग बैठे हुए हैं और वहां पर फिर वो बैठ कर तो सारी मुशावरत होती है। जो आज का इजलास था, इस इजलास में उनकी वापसी से मुतल्लिक गौर किया गया सियासी पहलू पर, और इसके साथ साथ जो कानूनी पहलू है उसके लिए भी जो अब नुमाइंदगी करेंगे वकील अमजद परवेज साहब, वो भी इस वक्त लंदन में उनके ऑफिस में मौजूद थे। तो अब कानूनी तौर के ऊपर उनको कानून का सामना तो करना पड़ना ही है, क्योंकि ही इज अ कन्विक्ट और एब्सकॉन्डर है इस वक्त जो कानून की निगाह में। तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म जो है वो ड्रॉ करते हैं, क्या तरीकाकार वो अख्तियार करते हैं, ये जो गाइडेंस उन्होंने लेनी है अमजद परवेज साहब ने से। तो अब आने वाले दिनों के अंदर नवाज शरीफ साहब, क्या आप देखना ये है कि उनका जो बयानिया है इस पर को हाथ होला रखते हैं, जो बिलखुसूस साबिक जो फौजी जनरल्स हैं उनसे मुतल्लिक। क्योंकि जब मेरी बात हुई दूसरे ताकतवर हलकों से, तो उनका मानना यह है कि उन्होंने अभी तक मना तो नहीं किया, ना कोई पैगाम नहीं पहुंचाया नवाज शरीफ साहब को, लेकिन वो कह रहे थे कि इससे फायदा कोई हासिल नहीं होना। अब उसकी जो वजह मैं समझाऊं वो वजूहत ये है कि आपको मालूम है कि इदारा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बड़े जोर शोर से कर रहा है। अभी जो मौजूदा सरबराह हैं अफवाज पाकिस्तान के, अगर आप देखें तो 9 मई के वाकयात में मुलविस जो कि 3 स्टार के जो लेवल के ऊपर शख्स था वो भी अकाउंटेबिलिटी की जद में आया। और उसके अलावा 2 स्टार्स और बेशतर 1 स्टार्स और कर्नल्स और मेजर्स जो हैं अकाउंटेबिलिटी उनकी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि वो पुराने वाला दौर है। अभी स्टैब्लिशमेंट जो है इस मरतबा बड़ी बदली भी है और अपनी इस्लाह खुद कर रही है। तो इससे अगर नवाज शरीफ साहब अपना नैरेटिव बनाएंगे तो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है उसको सियासी रंग मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो इससे कुछ हासिल होगा नहीं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, हाँ, लेकिन इसका नुकसान जरूर हो सकता है कि जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है इस वक्त इदारे के अंदर खुद अज खुद कर रहा है और उसको सियासी रंग मिल जाएगा, जो कि दुरुस्त नहीं। तो मेरी तो ख्यालात जाती राय मेरी ये है जो मैंने आपसे जिसका इजहार कर दिया है। बाकी अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछें। नहीं, बाकी थैंक यू, आपने बड़ी तफसील से बताया है। चलते चलते ये बता दीजिए हसन के, अभी आपने जो जिक्र किया कि मियाँ साहब जो आपकी बात हुई मुख्तदिर हलकों के सोर्सेज जो हैं आपके, और उन्होंने ये कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा इस बयानिया का, तो फिर नवाज शरीफ के पास और बयानिया क्या है? महंगाई जिस तरह से है इस मुल्क में और जिस तरह से लोगों की चीखें निकली हुई हैं आवाम की, तो फिर इन हालात में तो जो है अपने वोटर को या आवाम को वो किस तरह अपनी तरफ कायल करेंगे या माइल करेंगे? देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह है, आप भी समझते हैं, यानी ये वैसे जो है ना वो खुशामद करने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान को अगर इस वक्त जो दरपेश हालात वाकयात इसमें इस टाइम जो मौजूद हैं, इसमें
اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. اس کی بنیادی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ نواز شریف ایکسپیرینسڈ آدمی ہے, دنیا میں ان کی ایک سے ہے. یعنی اگر آپ بھی دیکھ لیں کہ وہ پرائم منسٹر نہیں بھی تھے تب بھی انہوں نے مڈل ایسٹ کا اور سعودیہ کا دورہ کیا تو ان کو ہیڈ آف اسٹیٹ کا پروٹوکول ملا. ان کے ذاتی تعلقات ہیں رجب طیب کے ساتھ, ان کے ذاتی تعلقات ہیں جو مختلف رائل فیملیز کے سعودیز کے ساتھ, سعودیز کے ساتھ, قطریز کے ساتھ, کویت کے ساتھ, یعنی تمام کے ساتھ, یعنی یو اے ای کے ساتھ. تو ان کو, اور ہمیں ظاہری بات ہے ہم ڈیپینڈنٹ بھی انہیں ممالک کے اوپر ہیں زیادہ, اور چائنا کے ساتھ بھی ان کے بڑے ہی اچھے تعلقات ہیں. تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ ملک کو اگر صحیح سمت میں ڈالنا ہے تو ان کی آپس میں اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کوئی کلیش نہیں ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ نواز شریف. اس وقت تک کوئی اظہار ناراضگی کا کوئی پیغام نہیں بھیجا گیا محمد شہباز شریف صاحب کے ذریعے نواز شریف صاحب کو. دوسری بات, تیسری چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر از خود ہی اپنے اس بیانیے کے اوپر اگر نظر ثانی کر لیں, اور کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو دونوں جنرلز ہیں ان کے بارے میں اگر ان کو بیانات نہیں بھی دیں گے تو ملک کے حالات میں کوئی بیانات دیں گے فار ایگزامپل تو کیا مہنگائی کم ہو جائے گی؟ اگر وہ بیانات دیں گے تو کیا اس وقت عوام کی مشکلات بے روزگاری ختم ہو جائے گی؟ ایسے نہیں ہے. اس سے فرق یہ پڑے گا کہ جو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ادارہ خود کر رہا ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی اگر ادارہ خود کر رہا ہے تو وہ پھر پولیٹیسائز ہو جائے گا, سیاسی رنگ چڑھ جائے گا اس کے اوپر کہ شاید نواز شریف کے کہنے پر یہ احتساب ہو رہا ہے. تو یہ چیز میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. لیکن میاں صاحب اگر ریویو کریں اپنے اس ڈیسیجن کے اوپر تو فیئر انف, اگر نہ کریں تو کوئی ان کو روک نہیں رہے, ان کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ مت کریں. لیکن ہاں یہ ضرور سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کا نیریٹو ہے اس سے کوئی آبجیکٹو اچیو نہیں ہوگا. یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے. اب یہ سوچ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. میاں صاحب کی سوچ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے والوں کو سزا نہیں دی جائے گی تب تک یہ ونڈو اوپن رہے گی اور پھر ریپیٹ ہو سکتا ہے پروجیکٹ عمران خان کسی اور رنگ میں, کسی اور انداز کے ساتھ. تو یہ بنیادی باتیں ہیں. بٹ لیٹس سی, دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. دیکھیے بیانیہ نواز شریف صاحب نے بنانا ہے, وہ بنائے نہ بنائے وہ سیاستدان ہے, ہمارا کچھ لینا دینا نہیں. ہم تو جو چیز ہوگی ہم اس کو رپورٹ کریں گے. اسٹیبلشمنٹ اگر اس کو پسند کرتی ہے تو فیئر اینڈ ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے وہ پسند کر رہے ہیں, اگر وہ ناپسند کر رہے ہیں تو ہم کہہ دیں گے ناپسند کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہمارا تو اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہمارا صرف لینا دینا یہی ہے کہ بھائی یہ چیز ہو رہی ہے اور ہم اس کو رپورٹ کر رہے ہیں.